जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। ऑर्गेनिक में जो हमारी पेरिसाइक्लिक की सीरीज चल रही है उसमें हम नया क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे साइक्लो एडिशन के अंदर कई सारी ब्रांच है इसकी, और उसके अंदर एक इसका टाइप है, वो कौन सा है? 2+2 साइक्लो एडिशन। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हम पहले वो देखेंगे, उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2+2 साइक्लो एडिशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट, इट इज ए फोटोकेमिकल अलाउड प्रोसेस। कैसा है? फोटोकेमिकल अलाउड, यानी हम 2+2 रिएक्शन, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन जब भी आएगी हम कैसी कंडीशन अप्लाइड करेंगे? फोटोकेमिकल, पहली कंडीशन। ओके, हम जो भी पढ़ रहे हैं ऑन टिप्स होना चाहिए। ठीक है, फोटोकेमिकली अलाउड प्रोसेस है 2+2 साइक्लो एडिशन। नेक्स्ट, सेकंड चीज, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं। कैसी हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक। अब ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है वो हम समझते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक का मीनिंग है, अगर हम कोई रिएक्टेंट सिस है या ट्रांस है तो सिस से सिस ही बनेगा और ट्रांस से ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें? हम मेंशन कर सकते हैं कि सिस जो है वो क्या देगा? सिस प्रोडक्ट, और ट्रांस जो है वो कैसा देगा? ट्रांस प्रोडक्ट। ये लीजिए, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होंगे वो क्या होंगी? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। जो जैसी है वैसा का वैसा प्रोडक्ट बनाएगी, जो जैसा रिएक्टेंट है वैसा का वैसा प्रोडक्ट बना देंगे। ओके, थर्ड पॉइंट, इसमें एडिशन कैसा होता है? तो इसमें हम लिखेंगे π2s प्लस π2s एडिशन। अब सुनिए, इसको हम क्या लिखा है मैंने? π2 का मतलब है एक सिस्टम के, एक जो सिस्टम काम करेगा। साइक्लो एडिशन रिएक्शन में मैंने क्या बताया था आपको? 2 रिएक्टेंट काम करेंगे, तो एक रिएक्टेंट का तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 2। और किस मैनर में रिएक्ट करेंगे? सुप्रा मैनर में। सुप्रा मैंने आपको कल बताया था, एक ही सिस्टम के अंदर जो 2 लोब होती है सेम साइड से रिएक्ट करेगी। दूसरे सिस्टम के 2 पाई इलेक्ट्रॉन और सुप्रा मैनर के अंदर क्या करेंगे? ऐड हो जाएंगे। तो ऐसा एडिशन हमें देखने को मिलेगा π2s प्लस π2s एडिशन। थर्ड कंडीशन हमने देख ली। फोर्थ कंडीशन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको फोर्थ कंडीशन, मान लीजिए वो इसने फोटोकेमिकल कंडीशन ना दे के आपको थर्मल कंडीशन दे दी, अब क्या करेंगे? अगर थर्मल कंडीशन इसने सिस्टम में हमको दे रखी है तो हम क्या करेंगे? रेडिकल मैकेनिज्म। हम क्या करेंगे? रेडिकल मैकेनिज्म करेंगे। और रेडिकल मैकेनिज्म जो होता है वो क्या होता है? रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर जो है सिस जो है वो क्या देगा? सिस भी देगा और ट्रांस भी देगा, यानी स्टीरियो केमिस्ट्री लूज हो जाएगी। और अगर ट्रांस रिएक्टेंट है तो वो क्या देगा? ट्रांस तो बनाएगा ही बनाएगा, प्लस साथ में क्या बनाएगा? सिस भी बनाएगा। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। अगर हमारे पास में रिएक्टेंट सिस है तो सिस भी बनेगा प्रोडक्ट और ट्रांस भी बनेगा, यानी हम कैसे मैकेनिज्म फॉलो करेंगे? रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, तो 4 पॉइंट हमने इसमें देखे। फर्स्ट, फोटोकेमिकल कंडीशन हम इसमें क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। सेकेंड कंडीशन, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब अगर हमारा रिएक्टेंट सिस है तो हम सिस ही प्रोडक्ट बनाएंगे, और अगर ट्रांस प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट है तो हम उसका ट्रांस प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, यानी सिस गिव सिस एंड ट्रांस गिव ट्रांस। ओके, नेक्स्ट हमने क्या बोला इसके अंदर? π2s प्लस π2s एडिशन इसमें होता है। अब ये
एस का मीनिंग क्या होता है, सुप्रा एडिशन, ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट लास्ट कंडीशन हमारी इसमें क्या थी कि अगर थर्मल कंडीशन देते हैं तो हम क्या करेंगे, रेडिकल मैकेनिज्म करवाएंगे रिएक्शन के अंदर, और जैसे ही रेडिकल मैकेनिज्म होगा आपकी रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं रहेगी, यानी अगर सिस रिएक्टेंट है तो सिस भी प्रोडक्ट बनेगा और ट्रांस भी बनेगा, और ट्रांस रिएक्टेंट ले लिया तो उससे सिस और ट्रांस दोनों हम इसमें बनाएंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास में एल्कीन ले ली हमने 2, ये लीजिए साइक्लो एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं। ये मैंने एक एल्कीन ले ली, ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन के 2 हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। सेम ऐसे यहाँ पे मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया। कंडीशन क्या है, फोटोकेमिकल कंडीशन हम इसमें लगाएंगे और एरो पे लिखेंगे π2s प्लस π2s, ये कंडीशन हमें मेंशन करनी ज़रूरी है। ऊपर जो भी लिखा था लिख दिया। अब स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं लिखेंगे एरो पे, ये हम प्रोडक्ट में दिखाएंगे। कैसे, देखिए ये ऐसे है डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है एक इधर आ जाएगा और एक डबल बॉन्ड ऐसा आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम इस पे क्या लगाएंगे, देखिए इस पे क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लगे हुए, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो इस पे मैंने 2 हाइड्रोजन लगा दी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इधर देखिए इसमें एक कार्बन पे ऊपर की तरफ क्या है, CH3 और नीचे हाइड्रोजन, दोनों CH3 सेम साइड है। यहाँ पे आपने ऊपर CH3 मेंशन किया है तो नीचे वाला CH3 भी कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, CH3 और ये H। ओके, ये कैसा था, सिस। तो हमने यहाँ पे भी इनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन कैसी है मिथाइल ग्रुप की, सिस। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी रिएक्शन क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, इसमें बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। मान लीजिए यहाँ हमने ले लिया CH3 और यहाँ हमने ले लिया CH3H और ये H। अब हमने जो एल्कीन दूसरी ली है उसमें भी हमने सेम एल्कीन ली है, ये लीजिए। एरो पे हम क्या मेंशन करते हैं, कंडीशन मेंशन करते हैं। कंडीशन में क्या लिखेंगे, फोटोकेमिकल कंडीशन π2s प्लस π2s। π2 का मतलब है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। इस सिस्टम के भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन हम काम में ले रहे हैं। नेक्स्ट बनेगा क्या, साइक्लोब्यूटेन तो बनेगी, सॉरी साइक्लोब्यूटेन। ओके, आगे देखिए दोनों CH3 मैंने लगाए हैं, ये CH3 इधर लगा दिया और ये वाला CH3 इधर लगा दिया, H। ओके, इन दो CH3 को देखो, ये दोनों CH3 इस तरफ है तो मैंने इन दोनों को ऊपर लगाया है, और दोनों CH3 ये भी इस तरफ है तो हम इनको भी सेम साइड में लगाएंगे, ऊपर की तरफ CH3 यहाँ पे H, यहाँ पे H। ये दोनों कैसे हैं, सिस मैनर में, ये दोनों यहाँ पे कैसे हैं, सिस मैनर में। ये दोनों सेम साइड है तो ये दोनों भी मैंने ऊपर की तरफ सेम साइड बना दी। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मान लीजिए ये जो रिएक्शन है ये एल्कीन है, आप ऐसे नहीं लिख कर ऐसे लिखते। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन ऊपर अलग से। स्टीरियो केमिस्ट्री जैसे ही आप चेंज करेंगे आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाना है, चेंज। कैसे, देखिए यही एग्जांपल है, इसको हम इस तरह से ले रहे हैं। ये मैंने लिखा CH3, ये मैंने लिखा CH3HH। अब आप बोल रहे हैं कि दोनों CH3 हम इस तरफ लेंगे, इस तरफ नहीं लेंगे।
इसी एग्जांपल को मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों CH3 इस तरफ थे, मैंने इस तरफ मेंशन कर दी। रिएक्शन कराइए, किस कंडीशन में होगी? फोटोकेमिकल कंडीशन में होगी। 2+2 रिएक्शन, π2s प्लस π2s, ये लीजिए। अब सुनिए, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, क्या करेंगे? पहले तो साइक्लोब्यूटेन बनाएंगे। होता है ना एकदम से ब्लैंक हो जाता है, और यार क्या करें? नहीं ब्लैंक नहीं होना है हमें। लीजिए, दोनों CH3 सेम साइड है, दोनों CH3 इधर हमने ऊपर की तरफ लगा दिए, नीचे हाइड्रोजन। ओके, क्लियर। ये जो CH3 इस तरफ है, इसका मतलब है दोनों नीचे की तरफ मेंशन करेंगे। ये लीजिए H H। क्यों नीचे की तरफ क्यों किया? तो ध्यान से देखिए, ये दो CH3 इस तरफ है ना, और ये दो CH3 इस तरफ है, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी तो अलग अलग होनी चाहिए। यानी ये CH3 इसके रेस्पेक्ट में ट्रांस में, ये दोनों तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस हो गए, ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हो गए? सिस हो गए। बट अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों का तो अलग अलग हो गया ना, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो इसलिए इनको अपोजिट डायरेक्शन में मेंशन मैंने किया है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये लीजिए, CH3 और H प्लस डबल बॉन्ड H। अब मैं यहाँ पर फोटोकेमिकल कंडीशन ने लेके क्या ले रहा हूँ? थर्मल कंडीशन। ये मान लीजिए हमारा थर्ड एग्जांपल, ये हमारा फोर्थ। ध्यान रखिएगा, थर्मल कंडीशन ले ली अपन ने, तो अब हम क्या करेंगे? क्या करें? ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि अब रेडिकल मैकेनिज्म होगी। रेडिकल मैकेनिज्म होगी तो देखिए क्या होगा। रेडिकल मैकेनिज्म होगी तो ये जो CH3 था, ये लीजिए, और ये CH3 कैसा था? ये लीजिए H। यहाँ पे दोनों H लग गए, यहाँ पे H और ये H। ध्यान रखिए, मैंने रेडिकल बनाए, इस कार्बन पे ये रेडिकल, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जैसी थी मैंने वैसे की वैसे यहाँ पे मेंशन कर दी है। लेकिन रेडिकल जब भी बनता है तो क्या होगा? रोटेशन होगा, फ्री रोटेशन, और फ्री रोटेशन होते ही मेरे पास में दो तरह के प्रोडक्ट बन जाएंगे। कैसे भाई? ये तो बनेगा ही बनेगा, साथ में H यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे CH3 क्या हो जाएगा? अपनी पोजीशन, रेस्पेक्टिव पोजीशन क्या कर लेगा? चेंज। तो क्या बोला हमने कि जैसे ही हमने थर्मल कंडीशन ली, उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा? उस कंडीशन अंदर हम बोलेंगे कि इन दोनों की रेस्पेक्टिव पोजीशन क्या हो जानी है? सेम रहेगी और अपोजिट रहेगी। तो दो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ओके, तो ये हमने जितने भी एग्जाम्पल आज देखे हैं वो 2+2 के रिगार्डिंग थे। इसके कैरेक्टरिस्टिक देखें, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। कुछ चीज़ें हमें क्या करनी, ध्यान रखनी। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।